रखा, क्योंकि उस नेचर के लोग हैं ही नहीं। शहीद भगत सिंह कभी नहीं सोचा होगा कि हिंदुस्तान में गंदगी फैलाए, बिल्कुल है ना। और गंदगी आप दो तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा लगा फैलाते हैं, दूसरा माथे से फैलाते हैं। मान लो इसको दाढ़ी रखने दो, क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल, कोई हमने फर्क नहीं पड़ता। क्लीन स्वीप कर लिया, क्या दिक्कत है आपको? कोई फर्क और बात तो एक ही है, आँख आपको भी, नाक भी आपको भी है, पैंट खोलोगे तो अभी आपका है, नंगा तो एक ही जैसा है। बिल्कुल। जैसे बोलते हैं हमाम में तमाम लोग नंगे होते हैं, चाहे आपके देश का प्राइम मिनिस्टर हो या एक आम आदमी हो, है ना। खाता वही है, पीता वही है, हकता वही है ना। बिल्कुल सेम। एक होता है रेड कारपेट पे चलता है और एक हमारे जैसे चप्पल पे चलता है ना। बस ये डिफरेंस। हाँ हाँ। तो कभी कभी चर्चा हुई कि सर, मैंने कोई ऑफिसर के लिए बारे में बोलता हूँ, सुनो, I'm first class gazetted officer, not here, equivalent to IS, but I never say that I'm first class officer. I simply know what I should do actually for the sake of the country like that. कहने का मतलब मुझे इतना ही मालूम है कि जहाँ भी अगर मुझे मौका मिलता है तो देश के लिए जो कर सकते हो करो, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने भी बड़ा अच्छा कहा है, आपको देश क्या देता है वो मतलब नहीं रखता है, आपने देश को क्या दिया। जिस लेवल पे भी हो। अच्छा, हम देने लेने वाले होते कौन है? ऊपर वाले को दिख रहा है, सबसे बड़ा मालिक तो वही है। हम उसका एक छोटा सा भी मतलब इसके बराबर भी नहीं है। फिर मैं लोगों से कभी कहता हूँ कि आप कभी पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ लाइफ? नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, उसमें सीधे ही बोलता है हम डेवलप कहाँ से हो? सेल से। सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ह्यूमन बीइंग। आपने दाढ़ी बढ़ा लिया, हमने दाढ़ी कटा दिया, लड़ रहे हो। आपने टोपी पहन ली, आपने टीका लगाया, लड़ रहे हो। किस लिए लड़ रहे हो? पागल हो क्या? दुनिया में जहाँ भी लड़ाई होती है, इजराइल को देख लो, रसिया को देख लो, और यह जहाँ भी होता है, कभी कोई नेता मरता है? नहीं मरता है। आप क्यों मर रहे हो? जीतेगा कोई, हारेगा कोई, लेकिन आप एक दूसरे को मारने को तैयार करते रह जाते हैं। नहीं, किस लिए कर रहे हो? नहीं, किस लिए कर रहे हो ये मुझे बताओ ना। एक भी हमको राइट पॉइंट बता दो, किस लिए कर रहे हो? कोई है ही नहीं, सब इंसान एक नहीं, बराबर है। आप हमको हिमालय में चढ़ना, ठीक है, हम ईस्ट से भी चढ़ सकते हैं, वेस्ट से भी चढ़ सकते हैं, हम नॉर्थ से भी, साउथ से भी चढ़ सकते हैं। चढ़ना तो हिमालय पे हिमालय पे है। है। अच्छा, नदियाँ जहाँ से भी निकलती है सारे के सारे समुद्र में जाते हैं। तो धर्म जो भी है वो कहीं ना, अल्लाह बोलो या राम बोलो, जो भी बोलो, सब देखिए है। तो क्यों लड़ते हैं यार? मेरा एक सवाल उठता है। और पेब्लो नेरूदा नाम का एक पोइट है, बड़ा अच्छा उसने लिखा है कि दो चीज़ें दुनिया को एकदम शांति दे सकती है। पहला है लव, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। लव का मतलब प्रेम हो गया। प्रेम क्या होता है उसे बताने की जरूरत नहीं है ना। वो खबर नहीं कि मैंने किसी को पकड़ के चूस किस कर रहे हैं, सो नहीं। प्रेम वो भी होता है, हाँ प्यार आप में भी है, सब हाँ में है। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ रुकते नहीं, मैं आपसे टोकता नहीं, मैं 8 आदमी से मिलता हूँ रोज, ये हमारा कोई नहीं है ना। अरे मान लो सब है, कोई नहीं, मान लो सब है ना, है ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, जब प्रकृति ने हमको सटा के रखा है, अब एक बताओ रही क्या मैं आपको छू रहा हूँ? हाँ छू रहे हैं, छू रहे हैं, मैं प्रूव कर दे रहा हूँ। मेरा शरीर धरती को छू रहा है, धरती आपको छू रहा है, और इसलिए मेरा शरीर आपको छू रहा है। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, जहाँ भी सब इधर से जुड़े हो, प्रकृति ने तो जोड़ के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद एक कहावत है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेंज। आदमी आज़ाद पैदा होता है लेकिन हर जगह कड़ियों में रहता है। मान लो बुटीक है, हम टीचर हैं, पढ़ाते हैं, हम भी समाज से जुड़े हैं। अब बुटीक को सेल करते हो, आप भी समाज से जुड़ो। गौर से देखो ना भाई, कहीं ना कहीं तो जुड़े, हाँ कहीं ना कहीं अटैचमेंट आई ठीक है। है, ठीक है। अब से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपना परिचय आप दे दो। मेरा नाम यशपाल है। वेरी गुड। अब मेरा अपना बुटीक है। बुटीक है, अच्छा। बुटीक में किस तरह का वैरायटी है आपके मेरा पास? लेडीज बुटीक है, स्टिचिंग करते हैं हम सब। स्टिचिंग करते लेडीज हैं, आइटम अवेलेबल। अच्छा अच्छा। मान के चलो कोई आदमी, मैं इन जनरल में देखता हूँ लेडीज ही बुटीक चलाती हैं, मैं जहाँ तहाँ देखा जी हूँ। जी जी। अच्छा, ज़्यादा दिन मुझे दिल्ली में नहीं हुआ, पौने 2 साल बच्चे थे इसलिए मैं आ गया, नहीं तो यहाँ आता नहीं। मैं अरुणाचल सरकार में था और जंगल में एकदम फ्री, पॉल्यूशन फ्री। यार यहाँ तो देखते हैं यार काफ़ी काला निकलने लगा है, अरे खांसी नहीं होती तो खांसी होने लगा है। हो सकता है कहीं किसी का इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन बिल्कुल। तो कहीं कोई बात नहीं, से कोई फर्क नहीं पड़ता। देह में ताकत है तो अपनी इच्छा। आई एम 65, फिर मैं फास्ट दौड़ता हूँ, 1 घंटा रोज़ काम करता हूँ, 9 घंटा अपने आप को बिजी रखता हूँ, है ना। बिजी रखो, एक कहावत है ना, खाली समय शैतान का, बिल्कुल। और एम्प्टी माइंड इज डेविल्स बॉक्स। हो काम में भिड़ी रहो, कोई दिक्कत नहीं। काम ही आत्मा है, काम ही परमात्मा है, काम ही सब कुछ है, ठीक ना। अब जैसे मान ली कि चलिए कि मैं पार्क के बारे में ज़्यादा ही कंसर्न हूँ, क्योंकि एक मुहिम हमारे साथ ये है कि मुझे इस अच्छा स्कूल एक भी नहीं मिला। अच्छा जी। 4 में काम किया, अच्छा स्कूल एक भी नहीं मिला। जब गया तब और जब निकला तो फ़र्क पड़ गया। अच्छा। हाँ, फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि पौने 2 साल से मैं सफाई कर रहा हूँ, कुछ तो अंतर है, 5%, 2%, 3%, कुछ तो फ़र्क है। उसके बाद आप फेंकते हो और मैं उठा देता हूँ, है ना। और वही छोड़ देंगे तो फिर वैसे जमा होगा, तो जहाँ से चले वही हो जाएगा। तो लोग तो यही चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी हमको, जैसे कहावत है हमारे एरिया में, हमारा क्या सबका सब एरिया है, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, ठीक है। जहाँ समाज सजग नहीं रहता वहाँ लूट खसोट होता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यह पार्क, लोगों से पूछता हूँ, वही बताते हैं कि 15 साल से है।
तो 15 साल से थोड़ा थोड़ा भी पैसा इसमें लगाया गया होता तो ये पार्क चकाचक होता। बहुत बढ़िया। पैसा गया कहाँ है? अच्छा, आप बोलते हैं हमने किया, हाँ आप नहीं किया हो तो पहले क्यों नहीं किया हमारे आने के पहले, है ना। मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, लोगों को विचार लेता हूँ और ये भी बोलता हूँ आप 1000 हाथ में नहीं हो, 1000 आदमी नहीं 2000 हाथ भी हो, 2 मिनट में पार्क को साफ कर सकते हो। और लाखों वोट भी हो, उसी को जिताओ जो आपके पार्क को ठीक रखता है, कोई भी हो। हम ये तो किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं। क्या मुझे मेरे गलियों में साफ़ सुथरा रहने का अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल है जी। है ना। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखे थे लोग, एक दूसरे को जानना नहीं चाहता, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लोग, पड़ोसी को नहीं जानते हैं। हाँ, दिवाली में आके मिठाई दे जाता है, ऐसा कल्चर मुझे नहीं चाहिए। पढ़ाई नहीं चाहिए, ऐसा मिठाई नहीं चाहिए। आप चाहो तो हेलो हाई बोल दो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो, नहीं बोलो हाथ तो उठा दो। जा रहे हो बिजी में, जान तो बहुत बिजी है, ऐसे तो कर सकते हैं। हाँ, तो बिजी हो तो अच्छा हो। तो बिजी का मतलब थोड़ी होता है कि आप रोबोट बन जाओ, मशीन बन जाओ, ऐसा तो नहीं होता है ना। संबंध तो संबंध है, उसको नहीं रखोगे ख़त्म। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे मान के चलिए पार्क के विषय में क्या बोलेंगे आप? पार्क को कैसा क्या करना होगा जो अच्छा होगा? नहीं, क्लीनिंग करनी चाहिए कम से कम। मैं कह रहा हूँ हर युवा को मिल के कम से कम संडे को 1 घंटे ही दे दे तो भी बहुत कुछ। 1 घंटा नहीं, हमको तो 2 मिनट चाहिए। हाँ नहीं, 2 मिनट में कुछ 2 मिनट, एक बात मुझे बताओ, मैं 10-15 मिनट में इतना कर सकता हूँ तो 2 मिनट में आप बहुत कर सकते हो, 10 तो, है ना। दूसरी बात, अगर हम वेट करें कि लोग आएगा तो नहीं होगा, है ना। लोग आए निकलते गए, नहीं लोग आए निकलते गए, उनको लगता है फालतू। और मैं आज तक ही जुड़ा इस उम्मीद से कि चलो हमारे जब पार्क में घुसे तो हमारे नाक में खुशबू घुसे, बदबू नहीं। ढेर सारे पौधे लगवाए, पौधे हमारे, मुझे लगता है कि ये भी सामान आपने देखा है हमारे हाथ में, ये भी हमने खरीद के दिया है, पार्क का नहीं है ये। अच्छा, पौधे एक बार मुझे 7-8 हज़ार का पौधा ही लगभग, है ना। अभी 1 महीना पहले ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये योगा सेंटर है, हाँ जी, हाँ जी। उसके चारों तरफ हमने 4000 के पौधे लगवाए थे। 1500 पॉकेट से दिया था, बाकी कुछ लोगों जिससे आपको बोला कुछ नहीं सर हम पौधा नहीं ला सकते, कर दे, ठीक है। और वो इसलिए दे देते हैं, जानते हैं कि इधर उधर नहीं करेगा, है ना। तो फिर हम बच्चों को पकड़ के लगवाते हैं ताकि उसके माथे में घुसे, है ना, कि ये उखाड़ना नहीं है। तो हमको तो नहीं लगता है कि जो लगाने वाला उखाड़ेगा, नहीं। हाँ, लगाने वाला कभी नहीं। उसके बाद वही बूढ़े से बुजुर्ग हैं, उनको भी बोलते हैं लगाओ, क्योंकि आप भी बच्चे हो, आप देखो। और ये नहीं कि मैं ला के दिया तो मैं आप खुद लगा रहा हूँ, फोटो खिंचा रहे, से कुछ नहीं करता हूँ, है ना। तो वहाँ से आने के बाद देखा एक भी पौधे नहीं हैं। तो लोगों से तो मैं पूछता हूँ, कोई बोलता है सब बच्चों के ऊपर दोष दे देते हैं। अच्छा, बोलते हैं दारूबाज तोड़ता है। हम एक बात बताता हूँ, दारूबाज तोड़ता है तो आप करता क्या? आपका जो पुलिस यहाँ पे बैठा हो क्या कर रहा है ना। आप जो पार्क में हो, कमेटी हो, जो भी आप क्या कर रहे हो, है ना। और ये क्या नहीं बोल रहे कि आप तोड़वा रहे हो। तोड़ेगा तभी तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तब पैसा कमाओगे। आपको क्या लगता है मैं घास काट के आया? मुझे समझ में नहीं आता है। अरे मैं जो जितना बोलता हूँ, अगर मैं गलत होता तो अभी तक कहीं ना कहीं हमको पहुँचा देते। आप जानते हो ये पहुँचेगा तो फिर नहीं होता, ये खुलेगा मधुमक्खी का छत्ता, और फिर सारे लोग जितने उन्होंने पैसे खा रखे हैं सब फंसेंगे। अब एग्जाम्पल देख लो, ये जो दीवार में लिखा है, जितनी भी बातें अच्छी बातें हैं, क्या लाइफ में फॉलो करते हो? नहीं फॉलो करते। दूसरी बात, यहाँ भी आपने गलती किया। क्या गलती किया? नियम से इसमें प्लास्टर होनी चाहिए थी, वाइट वॉश होनी चाहिए थी। ये दोनों पैसे तो आपने खा गया, खाली ऊपर में जैसे तैसे लिख करके लिख दिया, ठीक है। और ये सड़क हमारे आने के बाद ही ये बना है, इसको भी हमने बार बार रखा तो ये बन गया, ये तो दिख रहा है, ठीक है। योगा सेंटर बना रहा आपने, ये जो ओपन जिम दिया है ये तो टूटा फूटा है, नहीं डुप्लीकेट आपने दिया, बढ़िया तो दिया नहीं। यहाँ भी पैसे खत्म कर दिए। ये बच्चों का पार्क है ना, इसमें भी हमने कई बार वीडियो बना के दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको भी हमने बताया कि अभी एक क्रांति चाहिए। कैसा क्रांति चाहिए? वीडियो क्रांति। अब कुछ नहीं करो, जहाँ घूम रहे हो, जिस एरिया में गया गंदगी दिखता है, वीडियो बना अपलोड कर दो, और चाहो तो क्या बोलते हैं MCD को टैग कर दो, देखो साफ होता है। पहले उत्तम नगर गलियों में सफाई वाला ने मुझे नहीं दिखता था, एक तो खाली हस्बैंड वाइफ है यहाँ पे, यहीं से दिखता है, और नहीं दिखता था। अभी गलियों में भी दिखता है। नहीं, हमारे तो बिल्कुल नहीं आता। नहीं आता है? कौन सा एरिया है आपका? ये ओम विहार फेज 2 में एंजल पब्लिक स्कूल से टर्न होते ही एक दिन किसी दिन चलते हैं और मोहल्लों वालों को इकट्ठा करो। जैसे लेडीज ने हमको बताया कि सर यहाँ पे जैसे जेंट्स लोग जहाँ तहाँ सब सिर्फ मैं ही कॉल करता था तभी आते थे, अब तो वो भी कल करना मैंने बंद कर दिया। थोड़ा मुझे बोलने देना, फिर मैं आपको मौका दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उनको चाहिए टॉयलेट। हमने कहा ऐसे नहीं होगा, आप 10-15 महिला इकट्ठा हो और वो जो सड़ा हुआ टॉयलेट है मैं वहीं खड़ा होता हूँ, आपको जितना बोलना यहाँ आओ। लोग देखते हैं, क्योंकि हमारा व्यू था कितना 20 होगा या 200 होगा, अभी 2 लाख पहुँचने वाला है। इसका मतलब वो देख रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं। आपके पास सामान जो रहता है किससे आ रहा है, उसको भी लगता है इलेक्शन हार जाएंगे हम, है ना। हरा। और मैं ये भी बोलता था, अगर आप चाहते हो रोजगार, नेता को बनाओ बेरोजगार। वो कैसे? एक बार किसी को नहीं दो, वो जो नोटा में डालो ना, उसमें डालने से क्या होगा कि नतीजा क्या होगा, उसको लगेगा अरे गड़बड़ है। हम तो ये भी बोलते हैं, अगर आप लोकप्रिय होते तो आपके पोस्टर को जहाँ तहाँ लोग नहीं फेंकता कूड़ा में, इसका मतलब लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, है ना। आप जबरदस्ती तालमेल में 60% में जीत रहे हो। और हमें ऐसा नेता चाहिए हमारे देश को जो मर खप जाए और हिंदुस्तान को बढ़िया बनाए।
और इसमें हमारे पास विकल्प है। विकल्प कौन है? ये 13 करोड़ जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, जिसकी एज खत्म हो गई है, इन लोगों से तो बढ़िया होगा। उसे पढ़ने आता है, उसने भूख देखी है, गरीबी देखी है, वो सब कर सकता है। अगर वो इलेक्शन लड़ता है तो शायद जीत जाएगा, लेकिन अभी उसके माथे में ये नहीं आया कि ये एरिया भी हमारा है, ये भी तो नौकरी है, नौकरी तो करते हो, है ना। तो उसमें भी हम लोगों को बोलते हैं उसका एकदम आसान तरीका है यार। जब राम मंदिर बनाने के लिए लोग पैसे दे सकते हैं तो काम मंदिर के लिए भी देंगे। ज़्यादा नहीं, आप जिस मोहल्ले से खड़ा होते हो 1 रुपया लोगों से मांगो, ज़्यादा मांगोगे तो लोग खाएगा। 1 रुपया मांगो ना, 140 करोड़ हो जाएंगे, है ना। 140 करोड़ में काम मंदिर भी बन सकता है, लोगों को काम भी मिल सकता है। इसका मतलब है क्या? नहीं, जानबूझ के लोगों को बेरोजगार रखे होता है कि वो सलामी ठोकते रहे, यही तो, और कुछ नहीं है। अच्छा, मुफ्त की थाली मुफ्त की रोटी कब तक चलेगी, है ना। चाय पीते हुए थे लोगों ने अथड़ी ख़राब कर दिया, दारू पीते हुए थे लीवर ख़राब कर दिया, और ये करते करते पूरा शरीर ख़त्म कर देगा। नहीं कर देगा जब फ्री खाएंगे तो। अच्छा, अब मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ? अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि लोगों से बात नहीं करते, टेंशन होता है और उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक लाइन बनाया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। अब बात तो करो किसी से, जैसे हम बात कर रहे हैं, हल्का हो रहा है, बात कर रहे हैं ना। उसका नहीं कोई मिलता, पेट से ही बात कर लो, हेलो माय डियर प्लांट, दिस आम दिस है ना, आई वांट टू टॉक टू यू, बात कर लिया, हल्का हो गया। जैसे मालूम है 8 बजे से मिलता हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ। और दूसरी बात, हमारी बात सुनते हैं, मैं रास्ते बोलते भी किसी को पकड़ लेता हूँ। अच्छा, कल भी तो बात हो रही थी एक पत्रकार से, हमने देखो जब मैं मेट्रो में जाता हूँ ना, तो हमारा जो आँख है लोगों के चेहरे पे टिका रहता है। जैसे कम पैसा मिलता होगा, ज़्यादा मिलता होगा, है ना, ये तो है, ये ज़िंदगी की लाइफ है ना। अब यहाँ पे जैसे कि ये तो हो गया, और उत्तम नगर ने बताया ना, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। गलत कहाँ बोल रहे हैं, और मैं तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँ, हो रहा है साफ। एक मेट्रो का एग्जाम्पल है, गंदगी थी, वहाँ लिखा था यहाँ गंदा फैलाना, स्मोक करना पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक। वीडियो बनाया, नीचे में दिखा दिया, वो जो सिगरेट फिगरेट फलना चिलना बटल, दूसरे दिन एकदम साफ हो गया, साफ रहता है। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल है, वो जो नहीं कूड़ा का ढेर होता था, नाक बंद करके जाना पड़ता था मेट्रो रेलवे स्टेशन, है ना, सॉरी मेट्रो स्टेशन, तो उसको भी बनाया, साथ में जोड़ा आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में, उसके बाद है ना MCD भी उसी का। अगर यहाँ गंदा है तो दिल्ली में क्या होगा? दूसरे दिन साफ हो गया, साफ ही नहीं हो गया, अभी वहाँ चौकीदार बैठ गया, चौकीदार ही नहीं हो गया, अभी उस एरिए में बिल्डिंग बन रही है, हो तो रहा है ना। अच्छा, इधर से निकलता हूँ, गेट के सामने दिखता है तो उसको भी ले लिया, जिस दिन लेता हूँ तो साफ हो जाता है। इसका मतलब है कि उनको भी डर है। सैलरी लेते हो ना आप, मुफ्त में लोगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दूसरी बात, कहीं कंप्लेन होगी तो नौकरी भी ख़त्म हो जाएगी, है ना। और बात तो करो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। मुझे किसी ने, है ना, 12 बार धमकी दी कि कल से आओगे तो आपको जान से मार देंगे। सुन, कल से पार्क में आज जान से मार देंगे। सुन बेटा, मुझे मेरे बच्चे भी हमको बोलते थे सर आपको जान से मार देंगे। जानते हो क्यों? उसको एग्ज़ाम में नकल नहीं करने देते थे, है ना। तो आज वही बच्चा जो ऊपर पहुंच गया है, जहाँ भी मिलता है, पहले गाड़ी में भी जाएगा तो उतरेगा, पहले आके पैर छुएगा, अब बोलेगा आज अगर मैं कुछ हूँ तो आपकी वजह से। वो मुझे टीचर कम बोलता है, बाप ज़्यादा बोलता है। आपको क्या लगता है मैं अकेले हूँ? एक दिन ऐसे बीड़ा दो, मैं चला के देख, तुम्हें नानी याद दिला दूँगा, तुम्हें याद नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है ना। और जो कलम में ताकत होती है, आप झूठ मूठ का बोलने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ होता, अगर आपके पास विजन होता तो आप कुछ कर दिए होते। बाद में विजन कुछ नहीं है, हाँ विजन है कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे जीत सकते हैं। जैसे कि हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी, अच्छा हमारे वजह से कमेटी बनी, फाउंडर एडमिन है, लेकिन धीरे से ये तो लगता है कि मैंने नॉमिनेट करेगा, धीरे से मेरे को हटा दिया गया, लिख दिया यू आर नो लॉन्गर एडमिन। हमने कहा मैं आके देखो ना सोशल मीडिया में कहाँ पे पूरी दुनिया हम लोग मुझे जानते हैं, है ना। मैं कविता भी लिखता हूँ। अच्छा, एक सपना और है हमारा, इसको हर लोगों को जानना चाहिए। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या गलत है? बहुत बढ़िया। आप उस नेता से पूछो ना, संविधान तो दिखा रहे हो, पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हो तो उसकी जरूरत, आपकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। भाषण आप देने आता है, नहीं आता है तो आपकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने समाज के बारे में जानते हैं, जहाँ पे से जीत के आए, नहीं जानते हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है। लाओ उसी को जो आपका बने, वो कुछ नहीं कि मैं रोड शो कर दिया उसके बाद हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। और यहाँ पे जो हम फंस गए किसके, बड़े भैया और छोटे भैया के बीच में फंस गए। बड़े भैया के पास से फटकते नहीं, छोटे भैया आपसे बोलते हैं काम कराएंगे इतना दो, है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि बंदर और बिल्ली वाली हालत हो गई। वो बंदर है और हम लोग बिल्ली हैं, बांटते रहो, खाटते रहो, खटते रहो, लग जाए।
चलिए मैं जो बोला ये हमारा अपना विचार है और मैं लोगों को विचार है, कौन जानता है किसका दोस्त ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। अब बुटीक के बारे में थोड़ा बताइए, आप जो काम करते हैं तो बता दिया, लेकिन कोई अगर शुरू करे तो कितना पूंजी लगता है इसमें? नहीं, इसमें तो छोटे से छोटे लेवल पे कर सकते हो, फिर भी जितने मर्जी लेवल पे, चाहे एक मशीन लेके बैठ जाओ। मशीन लेके बैठ गए, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मशीन का क्या कीमत आता है? मशीन तो 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार। उससे कोई महिला कितने दिन में सीख लगे काम? नहीं, सीखना बहुत डिपेंड करता है। फिर भी डिपेंड करना, वो 4 महीने में भी सीखते, कोई 2 साल में भी ना सीखे। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि पार्क में ढेर सारे लोग हैं, वो मेरे से उम्मीद रखते हैं। तो हमने कहा देखो मैं आपकी बात के लोगों के पास रख दूँ, मैं धन्ना सेठ नहीं हूँ। हाँ, मैं क्लिनिक चलाता हूँ, अगर वहाँ थोड़ा एक्सपेंशन हुआ तो मैं निश्चित लोगों को रखूँगा वहाँ पे, क्योंकि मुझे रोज़गार भी जनरेट करना है। और ये नहीं कि मैंने आओ खाओ, जो दाल रोटी का व्यवस्था हमारा है, हाँ, वो नहीं भी काम करेंगे तो चलेगा, ठीक ना। तो वहाँ पर तकलीफ़ हमको तब हुई जब हर महीना अभी भी मैं 100 रुपये देता हूँ ये कमेटी को। तो एक दिन बोला यार 2 ठो कुदाल दे दो, नहीं दिया तो नहीं दिया, फिर मैं बाज़ार से खरीद के ला के 2 ठो कुदाल भी इसको दिया, चेयर था चेयर भी दिया। तो ये सब जो जो ज़रूरत की सामान होती है। और मैं फिर से एक जैसे मान के चलो, उसको पागल ही नहीं बोलोगे, मैं आगे बात करता जा रहा हूँ कि अगले बार जैसे अभी अर्जुन लगाया, अशोका लगाया, अब आम लगाएंगे। एक आदमी आगे जा रहा है, बोलता आपका पेड़ बढ़ेगा तब। अच्छा, हमने कहा पागल तो नहीं है कहीं, और तुमसे बड़ा पागल है मैं, तुम उखाड़ते जाओ मैं लगाते जाऊँगा। जैसे लोग रोज़ कूड़ा कर रहे हैं, हम रोज़ उठा रहे हैं ना भाई, पूरा आप जितना ही सकते करते हैं ना। और उसके देखा देखी जो वीडियो बनाते हैं, तो वो जो सरकारी कर्मचारी जो नहीं करता था वो भी तो कर रहा है। लोग पूछेगा ना यार वो जो वीडियो बना के तुम लोग क्या करते हो, पूछेगा ना, पूछेगा तो बड़ा ना। अच्छा, दूसरी बात, विरोध करने वाले की संख्या ज़्यादा नहीं है, मैं जान रहा हूँ। वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनकी मंठाधीशी मुफ्त का खत्म हो रहा है। आप आगे आगे चल रहे हो, 2-4 आदमी साथ में ले रहे हो, ये हिंदुस्तान का सपना हमने नहीं देखा था। अच्छा, मान लो कि अपने तो मैं नेता की शिकायत नहीं कर रहा, फिर भी बोल रहा हूँ, पहले ज़माने में जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी, इस समय तो नेता के साथ कोई जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं होता था। वो जनता के बीच में जाता था, जनता में विश्वास था। और अभी अब तो जनता में विश्वास नहीं है, उस लगता मार देगा ना, जनता मार देगा, नहीं जनता से मार देगा आपको। मार इसलिए देगा कि आप देख रहा है कि आप जो बोल रहे हो करते नहीं हो, है ना, इसमें गलत क्या है। तो भाई मेरी इतना प्यार मोहब्बत करो कि जहाँ भी जिस एरिया में घुसे तो एक आदमी की तरह रहो, नेता की तरह नहीं, है ना। और आदमी, हाँ हाँ, और अगर ये होगा तो फिर ये भी होगा, बेरोजगारी फिर बढ़ेगी, इसकी ज़रूरत कैसे होगा, है ना। अच्छा, जब लड़ते नहीं हो तो सिक्योरिटी गार्ड का क्या ज़रूरत है ना। तो क्यों नहीं हम ऐसा बना सकते हैं, है ना। चलिए, ज़्यादा बोल दिया आपको। और उसके बाद उम्मीद करते हैं अगर आप किसी कुछ लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, जैसे मान के चलिए एक लेडी है, बीरो है बेचारी, दो बच्चे हैं, हस्बैंड, मैंने घर वाला जब क्राइसिस में होता है कोई मदद नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मिलती है कभी तो कभी काम नहीं है कि कोई कुछ एक्सप्लॉइट करने के लिए 3000 में काम करोगे, 3000 में पेट भरेगा, ये बताओ, नहीं ना। जिस समय स्कूल में पढ़ाने गया था वहाँ पैसा नहीं लेंगे। तो उसके बाद फिर भी हमको बोला आप लिखो, अल्लाह दे सकोगे। हमारा बेसिक पे था 1,05,000, है ना, और रिटायर हुआ तो इतना तो मिल जाता है। तो फिर भी हमने कहा चलो लिख देते हैं, 70,000 लिखा, बोला या नहीं। बाद में किसी ने बताया सर ये तो 4-5 हज़ार लोगों को देते हैं, 70,000 में 10 टीचर रख लेंगे, तो आपको उनको स्कूल सुधारने से थोड़े मतलब है। बच्चा लोग पढ़ने आता है तो बाहर में ट्यूशन पढ़ के अपना काम चलाता है, ये तो सिस्टम बन गया है। हम सब कुछ जान के भी बहरे हैं, अंधे हैं, काने भी हैं, है ना। मैं तो ओपनली बोलता हूँ, पार्क में जो साइलेंट घूमने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। जो पौधे उखाड़ देता है वो भी गद्दार ही नहीं है, देशद्रोही है ना। और गंदगी फैलाते वो भी देशद्रोही है। अब चलिए हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। किसी ने कभी कहा था कि नहीं होगा, मैक्सिमम अभी एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, 100% तो नहीं हुआ, मैं भी जान रहा हूँ। वो भी हो गया होता अगर आप रिपीटेडली ये नहीं करते। ये जो नया नया बेंच वगैरह कहाँ से आया, पहले तो नहीं था, आया ना, आना कुछ तो आ रहा है ना भाई। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और आप भी ज़्यादा करना चाहते हो, RTI बनाओ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इतना ही पूछ दो केवल पार्क गंदा क्यों। देखो उनकी नानी खड़ा होगा तो जवाब तो देना पड़ेगा 3 महीने में, पार्क गंदा क्यों है, गंदा क्यों है, गंदा में सब कुछ आ जाएगा। कल यही गंदगी ने, ये जो तुम चोरी करते हो वो भी गंदगी यहाँ आता है ना। लेकिन वो भी नहीं करोगे लोग, तो अंत में हमें करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी का बुरा क्यों हो। जैसे मान लो शिकायत करोगे, इसकी दाल रोटी छिन जाएगी, तो झूठ मूठ का ठीक नहीं है। अगर प्यार से मान गया तो मान गया। तो कहावत है, पहले मुलाकात फिर बात, उसके बाद लात। लात का मतलब कलम, हाँ, वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। और मैं मोदी जी के यहाँ भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, 1 दिन में 2 दिन बोलो एक मास्टर आया है, पागल मास्टर मिलने के लिए आपसे, मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और आपको क्या लगता है ये नहीं दिखता है? अगर नहीं दिखता होता तो अलग से सफाई करने वाले को नहीं भेजता, है ना। पहले रोज़ नहीं होता था, अभी हो रहा है ना। अब आ रहा रोज सफाई वाला नहीं, साफ नहीं देखता हूँ, रोड साफ चौक ट्रैक तो दिन भर तो मैं रहता नहीं हूँ ना।
तो कुछ तो करता है। ये जो हमने जमा किया अपनी उठा लेता है, पहले नहीं उठाता था। चलो अच्छी अच्छा, मैं पहले वीडियो नहीं बनाता था, वीडियो इसलिए बनाया कि वैसे लोगों को देखता कुछ नहीं करता, बगल में खड़ा कर, अच्छा तो हमने वीडियो बनाना शुरू किया। चलिए हमारे साथ है, इसको थोड़ा सा दोहरा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत, पार्क जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। बिल्कुल खिलाना है। गलत नहीं है ना? बिल्कुल। दिस मच, थैंक यू। एक मिनट।